कांग्रेस में कुमारी सैलजा की अनदेखी किए जाने की खबरों के बीच में बीजेपी ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुमारी सैलजा का उनकी पार्टी में अपमान हुआ है और इस अपमान से एक पूरा वर्ग अपमानित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम कई लोगों को कई बार ऑफर देते रहते हैं, उनके लिए भी ऑफर है कि वो आए और बीजेपी ज्वाइन करें। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऑफर दिया गया है कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का। कुमारी सैलजा का बीजेपी में स्वागत है, ये कहा है मनोहर लाल ने। कहा हमारा उनके लिए बीजेपी में आने का ऑफर है, हम कई लोगों को ऑफर देते हैं और उन्हें भी ऑफर दे रहे हैं कि वो आए और बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में उनकी अनदेखी हुई है इससे एक पूरा वर्ग अपमानित महसूस कर रहा है। कुमारी सैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। तो बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। सियासत इस बयान के बाद और भी ज्यादा गर्मा गई है। खबरें हैं कि कांग्रेस में कुमारी सैलजा की अनदेखी की जा रही है और इन्हीं खबरों के बीच में बीजेपी की तरफ से कुमारी सैलजा को ऑफर दिया गया है। कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। पार्टी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा का उनकी पार्टी में स्वागत है। और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी घोर खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोलता, करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने। ऊपर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। अरुण, कुमारी सैलजा को लेकर काफी चिंता कर रही है बीजेपी, क्या वाकई ये चिंता सचमुच कुमारी सैलजा को लेकर है, जिस वर्ग के अपमान की बात को लेकर की जा रही है उस बात को लेकर है, या फिर इसके चुनावी और सियासी मायने हैं? देखिए, बीजेपी उस बात को लेकर चिंतित होगी जो कांग्रेस की चिंता बढ़ा दे। तो ये जो कुमारी सैलजा की नाराजगी है या फिर चुनाव प्रचार से दूरी है, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है। देखिए, हरियाणा में दलित वोटरों को लेकर के एकदम से सियासी लड़ाई एकदम अपने चरम पर है। मायावती ने गठबंधन बनाया लोक दल के साथ, उसके अलावा चंद्रशेखर रावण ने गठबंधन बनाया दुष्यंत चौटाला के साथ, और तीसरा जो बड़ा चेहरा है दलितों का कांग्रेस के पास, वो है कुमारी सैलजा। वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, वो लोकसभा जीत चुकी है, वो राज्यसभा में रह चुकी हैं, वो प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महासचिव हैं, बड़ी प्रोफाइल है। और जो दलित वोटर है हरियाणा में वो 20% से ज्यादा है। तो ऐसे में उनकी चुप्पी या फिर 13 तारीख के बाद प्रचार से दूरी कांग्रेस आला कमान की सांसें जरूर अटकाने के लिए काफी है। और यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान से उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, नाराजगी उनकी कांग्रेस आला कमान से नहीं है, उनकी है हुड्डा से। उसकी वजह क्या है कि टिकट बंटवारे में लगभग 90% टिकट वो ले गए। 14 टिकट ये मांग रही थी, 4 टिकट इनको मिले। इनके सबसे करीबी अजय चौधरी, अजय को नहीं मिला टिकट, जिसको वो दिन भर उनके साथ वो घूमते रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिला। ये बड़ा झटका था। उसके बाद उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी की गई और उनका ये कहना है, उनके खेमे के लोगों का कहना है कि ये टिप्पणी की गई हुड्डा कैंप की तरफ से, और हुड्डा ने जो उसका खंडन किया या उसकी मजम्मत की या उसका विरोध किया वो बहुत देर से किया। और जो सबसे बड़ी बात है, 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी के अधिकृत, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों के सामने खड़े हैं या फिर दूसरे दल से खड़े हैं। और कुमारी सैलजा और उनके आसपास के लोगों का कहना है कि हुड्डा के समर्थन से वो खड़े हैं और वो वापस पर्चे नहीं ले रहे हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर के कुमारी सैलजा बेहद नाराज हैं और वो कैंपेन ही नहीं कर रही हैं। आप सोचिए कि पहले से वो यात्रा निकाल रही थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ दिख रही थी, लेकिन अचानक से उन्होंने प्रदेश में जाना ही बंद कर दिया, कैंपेन करना बंद कर दिया। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 20% से ज्यादा दलित वोटर हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल का सबब है। बीजेपी को मौका दिख रहा है, इसलिए बीजेपी उनको ऑफर दे रही। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। उधर बीएसपी ने भी कांग्रेस की कुमारी सैलजा को ऑफर दे दिया है। बीएसपी के आकाश आनंद ने कांग्रेस पार्टी पर दलित अपमान का आरोप लगाया है और बीएसपी में आने का न्योता भी दे दिया है। हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं इस ऐसी खराब समय में।
हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे सम्मान देंगे। हरियाणा में कुमारी सैलजा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस की कुमारी सैलजा करीब एक हफ्ते से चुनावी प्रचार से गायब हैं और सूत्रों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस के ही एक समर्थक ने दरअसल उन पर जातिगत टिप्पणी की और उसका विरोध हुड्डा कैंप की ओर से सही समय पर नहीं किया गया। कुमारी सैलजा हरियाणा की सियासत में बड़ा दलित चेहरा है और उनका करीब 21 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। कुमारी सैलजा की चुप्पी ने हरियाणा में हुड्डा कैंप की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि हरियाणा दलित वोटरों की हिस्सेदारी वहां करीब 21% तक है और कुमारी सैलजा ने लगातार प्रचार से भी दूरी बना ली है। चुप्पी वो साधे हुए हैं जो कि हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा मानी जाती हैं। कुमारी सैलजा ने न्यूज 18 इंडिया से 9 सितंबर को बात की थी और उनकी बातों में पार्टी के प्रति बेरुखी का एहसास भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सीएम पद का चेहरा न बनाने से वो काफी दुखी थी। अपनी अपनी उम्मीदें आकांक्षाएं सब रखते हैं। आपकी हैं? ये तो समाज भी होता है, व्यक्तिगत भी होती हैं, ये तो हर तरह की उम्मीदें होती हैं। क्यों नहीं बोलते? देखिए क्या है ना, दलित समाज 21% है। देखो, खुलने की बात नहीं है, पार्टी की सिपाही हूँ इसलिए, लेकिन मैंने आपको बात कह भी दी कि इस तरह की बातें समय के साथ बदलाव आता है और आना भी चाहिए और हाईकमांड इस चीज को देखता भी है। हमारे साथ इस वक्त जवाहर यादव, हरियाणा चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जवाहर जी, कुमारी सैलजा को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, वाकई चिंता हो रही है उनकी या सिर्फ वोट के लिए? नहीं, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को वोट के रूप में नहीं देखते। एक महिला का सम्मान, और उसमें भी एक दलित महिला का सम्मान, जब से वो कांग्रेस में है अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रही है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो अंबाला से सांसद थी, वो लगातार पब्लिक डोमेन में कहती थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। एक वो केंद्र सरकार से वो ये क्लेम करती है कि मैंने निफ्ट पास कराया था हरियाणा में पंचकुला के लिए, और वो ये कहती थी कि हुड्डा साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, इस पर करता नहीं, हुड्डा साहब ने उसको होने नहीं दिया। फिर जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो उस समय स्मृति ईरानी जी उस विभाग को देखती थी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि ये एक विषय चलाता है, ये हमारा होना चाहिए, तो उसका फिर शिलान्यास हुआ। और बाद में दूसरे मंत्री शायद उस समय श्री रविशंकर जी बन गए होंगे, रविशंकर, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, यानी कि उसका शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ। उस समय लगातार ये अपने उत्पीड़न की बात करती थी जब हुड्डा साहब की सरकार थी। सॉरी, अब जब ये चुनाव चल रहा है, इस प्रक्रिया में जिस तरह से उनको जाति सूचक शब्द उनके लिए प्रयोग कर अपमानित किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। राजनीति अपनी जगह होती है, नारी सम्मान, दलित का स्वाभिमान। जवाहर जी एक छोटा सा सवाल है, अरुण सिंह बोल रहा हूं मैं। वाकई आपकी चिंता कुमारी सैलजा को जिस तरह से अनदेखी की जा रही है कांग्रेस में कथित रूप से, उसको लेके है, या आपकी चिंता यह है कि कांग्रेस की चिंता कैसे बढ़े, या आपकी चिंता यह है कि दलित वोटर आपके पास कैसे आए? नहीं, हमारी चिंता वहां कुमारी सैलजा के साथ क्या होता है, ये उस कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमारी चिंता एक महिला, एक दलित महिला को सार्वजनिक रूप से जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, वो हम उसकी निंदा करते हैं और इसके कारण कहते हैं अगर उनको वहां सम्मान मिलते, कि राजनीति में उठापटक चलती रहती है, वो सीएम बने ना बने हमारा मामला ही नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी आने नहीं जा रही है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है, कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाते हैं सीएम पद का, ये उनका निजी आंतरिक मामला है। हमारा तो कहना है एक दलित महिला को जिस प्रकार से उत्पीड़ित किया जा रहा है, कुमारी सैलजा बड़ी दुखी हुई थी मिर्चपुर कांड को लेकर, जवाहर जी बड़ी दुखी हुई थी गोहाना कांड को लेकर। जी हाँ जवाहर जी, एक छोटा सा सवाल है। दलित महिला को, महिला भी हैं, दलित भी हैं, 20% से ज्यादा वोटर भी उनके पास हैं, तो क्या आप लोग सोच सकते हैं, जैसे ऑफर तो दे दिया मनोहर लाल खट्टर जी ने कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए, क्या आप लोग उनको प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं? हो सकता है बड़ा ऑफर दें तो हो सकता है आपके पास आ जाए वो, क्या उनको मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में स्वीकार कर लेंगे आप लोग? दलित समाज से आती हैं वो। देखिए, हम इस पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में पहली बार
एक पिछड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है नायब से। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय मोदी जी, इनकी ही दृष्टिकोण है। अगर इसके अभी तो मैं कहूँ तो ना सूत ना कपास और जुलाई में लट्ठा तुम्हारी शैलजा है कि इस पर तो चिंतन करेगी पार्टी। आज तो वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं ना। आज तो हम केवल दलित महिला के सम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसको अपमानित होने से बचाना चाहते हैं। क्योंकि जो हुड्डा टीम है वो लगातार ना, जब अशोक तंवर रहे तो अशोक तंवर, उनको दलित चाहिए पर स्वाभिमानी दलित नहीं चाहिए, उनको वही दलित चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। उनको अशोक तंवर नहीं चाहिए था, उनको कुमारी चाहिए। ठीक है जवाहर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, लगातार बीजेपी और बीएसपी को चिंता हो रही है कि एक दलित महिला का अपमान कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस इस डेंट को बर्दाश्त कर पाएगी अगर कुमारी सैलजा इस वक्त जो ऑफर उन्हें सामने से आ रहा है उनमें से किसी ऑफर को स्वीकार कर ले? क्या उन्हें मनाने की कवायद नहीं होनी चाहिए? देखो, पहली बात तो है कि अभी तक जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, और कल उनसे रात में बात हुई थी कुमारी सैलजा से, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कोई विचार उनके मन में नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खून उनके रगों में है। उनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी में थे, सोनिया गांधी से बहुत कंफर्टेबल हैं, वो उनकी बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं। नाराजगी उनकी हुड्डा से है। तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस मामले को देखेगा। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के, तो पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं, उनकी नाराजगी है। लेकिन एक बात कांग्रेस को समझना होगा, जितनी देरी हो रही है, अगर दलित वोटरों को यह लगेगा कि कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है या कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वो अगर खिसक जाते हैं तो बड़ा डेंट लग सकता है कांग्रेस को। इसीलिए आप देखिए कि कुमारी सैलजा भी बार बार बोल रही थी कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं, और कहीं से उसका कोई रिबटल नहीं आ रहा था। यानी शीर्ष नेतृत्व या रणनीतिकार उनको इस भ्रम में रखना चाहते थे वोटरों को कि हाँ, हुड्डा भी बन सकते हैं, सैलजा भी बन सकती है, ताकि वोटर वोट देने से पहले न छिटक जाए। उसको ये उम्मीद हो कि कुमारी सैलजा भी मुख्यमंत्री बन सकती है और वो पार्टी के साथ रहे। लेकिन इस डैमेज को जल्दी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस जो दावा कर रही है और जो लोगों से कह रही है कि 50 के पार मेरी सीटें आ रही हैं, वो तभी हो सकता है जब दलित वोटर उनके साथ जुड़े। और उसके लिए जरूरी है कि कुमारी सैलजा एक्टिव नजर आए, और इसलिए पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी इस पर काम कर रही है। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने कुमारी सैलजा पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और अपने पोस्ट में लिखा और कांग्रेस पर वो भड़के। उन्होंने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि दलित समाज कांग्रेस से नाराज है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा दलितों का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब जब सरकार में रही, दलित असुरक्षित रहा। हरियाणा में कांग्रेस फिर विपक्ष में बैठेगी। तो जाति जाति का राग अलापने वाले राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस नेताओं द्वारा वरिष्ठ दलित नेता कुमारी सैलजा के साथ किए जा रहे जातीय अपमान पर चुप हैं। ये अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। आगे लिखा है, इससे दलित समाज कांग्रेस से बहुत गुस्सा है। इन हमलों ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के समय मिर्चपुर गांव में वाल्मीकि समाज पर सुनियोजित तरीके से कराए गए हमले की यादें भी ताजा करा दी हैं।